नीतीश और नायडू के बाद अब चिराग पासवान भी मोदी को आंख दिखाने लग गए हैं। जी हाँ, जिस तरह से नीतीश और नायडू लगातार अंदर खाने अभी स्पष्ट भी नहीं कर पाए कि वक्फ अधिनियम बिल को लेकर जिस तरह से मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम संगठनों में नाराजगी है, वो सब जाहिर हो रही थी और इसी को लेकर टेंशन में चल रहे थे मोदी शाह, टेंशन में चल रहे थे नीतीश और नायडू कि किसकी तरफ आखिर रुख अपना साफ भी नहीं कर पाए। उसी बीच अब चिराग पासवान ने भी साफ तौर पर जो है मोदी को आंख दिखा दी है। जो एनडीए के गठबंधन में शामिल हैं, 5 इनके सांसद हैं, बिहार से आते हैं। चिराग पासवान जो हैं रामविलास पासवान के साहिबजादे हैं, वो पार्टी संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने गोदी एंकर ने जब सवाल किया तो उस पर जिस तरह से अपने सहयोगी पार्टी और उनको खरी खोटी सुना दी, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम बिल को लेकर ही मुसलमान जो है अभी सही तरह से विरोध भी नहीं कर पा रहे थे कि इसी बीच में यूपी की राजनीति ने जो है एक तरह से मिर्ची लगा दी। जी हाँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर और ईद की नमाज को लेकर जो है कई जिलों में जो है पुलिस प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि छतों पर और रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर कोई पढ़ेगा छतों पर तो उनका जो है पासपोर्ट तक रद्द कर दिया जाएगा। इसी सिलसिले में गोधी मीडिया के एंकर ने, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहे होंगे कि किस तरह से गोदी मीडिया एंकर ने समझा कि जिस तरह से चिराग पासवान ने तिलक लगाकर लंबा और हाथ में कलावा बांध रखे हैं, तो इन पर यह सवाल जरूर बनता है। जैसे ही उन्होंने चिराग पासवान से सवाल किया कि आपको छतों पर नमाज पढ़ने को लेकर और जब मुसलमानों की जुम्मे की नमाज और ईद की नमाज को लेकर सवाल किया, तो चिराग पासवान ने खरी खोटी सुना दी। क्या कुछ कहा वो आप पहले सुन लीजिए। एक वर्ग का ये कहना है कि अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए। पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे। कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ी जाएगी। आपका इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं बिना मतलब, इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है। बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। और चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए मैं अपने धर्म के संस्कारों को तो नहीं भूलूंगा ना। बट ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बट ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम्स। देखिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई आप अपने सहयोगियों को भी कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है कि आप सड़क पर ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी चीज है। चलिए, यही आपकी साफगोई लोगों को पसंद भी आती है। जिस तरह से आपने सुना, चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि मैं इस तरह की राजनीति पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। असल मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। ये कोई मुद्दा ही नहीं है जिस पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया के एंकर को लगा था कि मैं इनसे सवाल करूंगा, ये कुछ टीआरपी के लिए कुछ बोलेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको साफ तौर पर जो है तमाचा धर दिया चिराग पासवान ने, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। सालों साल से ऐसे लोग करते आए हैं और सालों साल से करते भी रहेंगे। ये कोई समाज में, देश के हित में कोई मुद्दा नहीं है। असल मुद्दों पर बात की जाए। और मैं अपने सहयोगी दलों से भी आशा करता हूं कि इस तरह की राजनीति ना करें, धर्म को लेकर एक दूसरे पर लड़ाई ना करें, धर्म को लेकर जो है आपस में भिड़ाएं ना। तो जिस तरह से आप चिराग पासवान के बयान सुना, इस प्रतिक्रिया पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में अपनी राय दें। खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।